हाय, मैं हूँ अमृता। आज की जो कहानी है वो एक एडवांस सोसाइटी की है जहाँ पे कोई भी अपना भविष्य दूसरे इंसान को दे सकता है। जी हाँ, एक ऐसी दुनिया जहाँ पे कोई भी इंसान दूसरे इंसान की एज खरीद कर और भी यंग बन सकता है। यानी 60 साल का बुजुर्ग एक 25 साल के लड़के से उसकी आने वाली उम्र खरीद सकता है। इससे होगा क्या, 60 साल का बुजुर्ग सीधा 25 साल का दिखने लगेगा, वही 25 साल का वो लड़का बेचारा 60 साल का दिखने लगेगा, क्योंकि उसने आने वाली जिंदगी उस इंसान को दे दी थी, लेकिन इसके बदले में उसे करोड़ों पैसे दिए जाते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन आज की सोसाइटी में अवेलेबल होता है, क्या आप अपनी उम्र देना पसंद करोगे? मुझे जरूर बताइए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे अपने नए मेंबर अर्नव वर्ल्ड, जिनका थैंक यू कहना है मेंबर बनने के लिए। कहानी की शुरुआत होती है एऑन कंपनी से, जहाँ के साइंटिस्ट ने इस एज डोनेशन की टेक्नोलॉजी की खोज की थी और काफी सारे अमीर लोगों ने अपनी एज को और भी कम कर लिया था। अब हम कहानी के मेन किरदार मैक्स को देखते हैं, जो इसी कंपनी में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था। वो लोगों को उनकी एज बेचने के लिए कन्विंस करता था। अब उसकी एक मीटिंग चल रही थी जहाँ पे वो एक 21 साल के लड़के को अपनी आने वाली जिंदगी किसी और को बेचने के लिए कहता है और उसकी गरीबी का फायदा उठाकर उसे बताता है कि कंपनी की तरफ से तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे कि तुम्हारी आने वाली सारी पुश्तें अमीरी में जिएंगी। अब वो बेचारा लड़का गरीब रहता है, इसीलिए मान जाता है। अब एक दिन इस कंपनी का एक फंक्शन रहता है जहाँ पे मैक्स को बेस्ट सेल्समैन का अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि उसने काफी लोगों को अपनी उम्र बेचने के लिए कन्विंस किया था। जिसके बाद हम कंपनी के फाउंडर सोफिया को देखते हैं, जो खुद 50 साल की बुजुर्ग महिला थी। वो बताती है कि हमने मौत पर अब काबू कर लिया है और इंसान इसे यूज करके ज्यादा से ज्यादा जिंदगी जी सकते हैं। इसी दरम्यान हम दूसरी तरफ इसी कंपनी के एक फैसिलिटी को देखते हैं, जहाँ पे कंपनी की ये एजिंग प्रोसेस चलती थी। यहाँ पे एडवांस रिसर्च चल रही थी और कंपनी के 15 बेहतरीन साइंटिस्ट होते हैं जो लोगों की उम्र एक दूसरे को दिया करते थे। लेकिन तभी यहाँ पर एडम्स ग्रुप का हमला होता है, जो यहाँ के सारे पेशेंट और उन साइंटिस्ट को मार देते हैं और सारी चीजें तबाह कर देते हैं। दरअसल इस शहर में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कंपनी के खिलाफ थे। उनका मानना था कि ये कंपनी लोगों के गरीबी का फायदा उठाकर उनकी उम्र उनसे छीन लेती है। अब सोफिया को इसके बारे में बताया जाता है और वो अपने बॉडीगार्ड रिवा और नोरा को एडम ग्रुप को ढूंढकर उन्हें मारने का ऑर्डर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम मैक्स की वाइफ एलिना को देखते हैं, जिसका सपना था कि वो काफी आलीशान जिंदगी बिताए और उसी के चलते उसने काफी बड़ा कर्जा लेकर एक आलीशान घर को खरीद लिया था। अब एक दिन ये दोनों भी एलिना के पेरेंट्स के घर जाते हैं, जहाँ पे एलिना के पिता को मैक्स का ये काम पसंद नहीं था, इसीलिए मैक्स के साथ उनका आर्ग्यूमेंट हो जाता है। जिसके बाद ये लोग डिनर करके जब घर आने के लिए वापस निकलते हैं, तभी ये लोग देखते हैं उनके अपार्टमेंट में आग लगी हुई थी। भागते हुए वो घर में जाते हैं तो घर का पूरा नुकसान हो गया था। अब इतना महंगा घर पूरा जल रहा था, इसीलिए एलिना को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। लेकिन मैक्स उसे समझाता है घर का जो भी नुकसान हुआ है वो इंश्योरेंस वाले दे देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और यहाँ समझ आता है कि ये जो आग लगी थी वो एलिना की ही लापरवाही की वजह से हुई थी, क्योंकि उसने घर में कैंडल को जला हुआ छोड़ दिया था। लेकिन एलिना को अच्छे से याद था कि उसने कोई भी कैंडल या कोई भी चीज जलते हुए नहीं छोड़ी थी। अब ये पूरा लोन इन दोनों को ही चुकाना था। बैंक में आने के बाद मैक्स को पहली बार पता चलता है कि इतना बड़ा लोन लेने के लिए एलिना ने अपनी आधी से ज्यादा उम्र गिरवी रखी थी। ये सुनते ही उसे काफी शौक लगता है, लेकिन एलिना उसे बताती है कि उसने जानबूझकर मैक्स को नहीं बताया था, वरना मैक्स उसे ऐसा करने नहीं देता। अब यहाँ पे मैक्स लॉयर से कहता है कि एलिना के बदले में उसकी उम्र को दाव पे लगाए और एलिना की उम्र को रिलीज कर दे। लेकिन लॉयर मना कर देती है, क्योंकि मैक्स ने पहले भी किसी को अपनी एज डोनेट की थी, जिसके बाद उस इंसान की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए मैक्स अभी किसी को भी एज डोनेट नहीं कर सकता था। यानी कि एलिना पूरी तरीके से फंस चुकी थी और इन्हें 2.5 मिलियन के लोन के हिसाब से कम एलिना के 40 साल डोनेट करने पड़ेंगे। ये जानने के बाद वो दोनों भी काफी घबरा जाते हैं, कुछ समय मांगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी समय नहीं दिया जाता। और उसी रात एऑन कंपनी के ऑफिसर एलिना को उठाकर लेकर जाते हैं। लेकिन तभी मैक्स सोफिया के पास जाता है, उससे गिड़गिड़ाने लगता है कि आप मुझे 2.5 लाख का लोन दो, मैं कुछ भी करके आपके पैसे चुका दूंगा, लेकिन मेरे वाइफ को छोड़ दो। सोफिया उसकी मदद के लिए मान जाती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सोफिया को एक मीटिंग
मीटिंग में देखते हैं जहाँ पे कुछ बहस चल रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि खुद सोफिया का काफी समय से कोई भी डोनर नहीं मिला है क्योंकि उसमें रेड जेनेटिक्स की प्रॉब्लम है, यानी कि ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका डोनर मिलना बहुत ही मुश्किल है। वही दूसरी जगह मैक्स पूरा दिन सोफिया का वेट कर रहा था, लेकिन स्टाफ उसे जानबूझकर सोफिया से मिलने ही नहीं देते और यहाँ हमें समझ आता है कि सोफिया का उसे मदद करने का कोई भी इरादा नहीं था, वो उसे बस चूना लगा रही थी। अब वही अगले दिन एलिना का पूरा एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और बिना उसकी इजाजत के सीधा 40 साल ले लिए जाते हैं। अब ऑपरेशन पूरा हो जाता है। अब एलिना के एजिंग प्रोसेस 2 दिन के बाद शुरू होने वाली थी, इसीलिए वो कैसे तैसे घर आती है, पूरी तरीके से टूट चुकी थी। अब मैक्स ने भी यहाँ पे एक छोटा सा घर किराए पर लिया था। कुछ घंटे तो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते, लेकिन मैक्स उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगले ही दिन हम देखते हैं सोफिया थोड़ी थोड़ी बुजुर्ग दिखना शुरू हो गई थी और जब 2 दिन बीत जाते हैं तो वो पूरी 70 साल की महिला लग रही थी। हालांकि मैक्स उसे अभी भी प्यार करता था और उसे सहारा देने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एलिना उसे कहती है कि मैं अब 60 साल की बुजुर्ग हो गई हूँ और तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, इसलिए तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। इसीलिए मैक्स थोड़े समय के लिए घर के बाहर चला जाता है। इसी समय एलिना के पेट में काफी दर्द होना शुरू हो जाता है। वही मैक्स पार्क में बैठा था तब एक छोटी लड़की उसके पास आती है जो दिखने में थोड़ी अलग थी। दरअसल ये पहले एक औरत थी जिसने इतनी उम्र खरीद ली थी कि अब वो छोटी बच्ची की तरह दिख रही थी। वो मैक्स को कुछ सामान बेचने के लिए आई थी, लेकिन मैक्स मना करके घर पे आता है, जहाँ पे एलिना की ऐसी हालत देखकर वो उसे तुरंत हॉस्पिटल में लेकर आता है, जहाँ पे एलिना खुद डॉक्टर थी। जहाँ पे एलिना के दोस्त से उसे पता चलता है कि जब ये प्रोसेस शुरू हुई थी तब एलिना प्रेग्नेंट थी और इस पूरे प्रोसेस के कारण उनका बेबी अब इस दुनिया में नहीं है। ये जानकर मैक्स पूरा टूट जाता है। एलिना भी काफी रो रही थी क्योंकि ये सब कुछ इतने जल्दबाजी में हुआ था कि उन दोनों को कुछ भी समय नहीं मिला था। खैर अब एलिना फैसला करती है कि वो मैक्स की पूरी जिंदगी खराब करने नहीं देगी, इसलिए वो मैक्स को एक नई जिंदगी शुरू करने का कहकर मैक्स से अलग हो जाती है और अपने पेरेंट्स के साथ रहने जाती है। लेकिन यहाँ पे मैक्स को कैसे भी अपने पत्नी को वापस लाना था, इसीलिए वो उसी छोटी लड़की से मिलने जाता है जिसने काफी उम्र खरीदी थी। वो उससे कहता है कि मुझे पता है तुमने भी एज लेकर अपनी उम्र कम की है, ये काम इयॉन कंपनी नहीं करवाती, तो तुमने ये कहाँ से किया है। तो वो लड़की उसे एक सीक्रेट डॉक्टर के बारे में बताती है जो छुपकर लोगों की एज कम करवाता है। अब मैक्स उस डॉक्टर और उसके टीम से मिलता है और उसे पता चलता है कि एलिना के लिए डोनर मैक्स को ही लाना होगा और ये वही व्यक्ति होनी चाहिए जिसे एलिना की उम्र दी गई है। अब मैक्स इस प्रोसेस के लिए मान जाता है। अब सबसे पहले मैक्स को उस इंसान की तलाश थी जिसे एलिना की उम्र दी गई थी और वो चोरी से इयॉन के हॉस्पिटल में आता है और चेक करने पर उसे पता चलता है वो इंसान और कोई नहीं बल्कि सोफिया ही है जिसे एलिना की एज दी गई है। उसे काफी गुस्सा आता है। खैर अब वो उसकी लोकेशन ट्रैक करता है और उसे एक ग्रेवयार्ड में वो मिलती है। वो पूरी तरीके से यंग दिखाई दे रही थी। अब मैक्स उसे शॉक देकर किडनैप कर लेता है, जिसके बाद वो एलिना को भी किसी बहाने से उस लोकेशन पे लेके आता है और उसे सारा किस्सा बताता है। पहले तो एलिना इस प्रोसेस से वापस जाने से इनकार करती है, लेकिन मैक्स के समझाने के बाद वो मान जाती है। इसके बाद हम नोवा और रेवा को देखते हैं जो सोफिया के पर्सनल गार्ड्स होते हैं। उन्हें भी समझ आता है कि सोफिया गायब हुई है और इसके पीछे मैक्स का हाथ है, इसलिए वे लोग उसके लोकेशन ढूंढने लगते हैं। वहीं हम एलिना और मैक्स को देखते हैं जो कि एक शिप पर थे। उन्होंने सोफिया को भी एक बॉक्स में बंद कर रखा था। यहाँ पे नोवा और रेवा को उनका लोकेशन पता चल जाता है, इसीलिए वो अपने टीम को लेकर उस कंट्री में पहुंच जाते हैं। तो थोड़े समय के बाद इनकी शिप भी उस लोकेशन पे पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी इन्हीं की तलाश चल रही थी। लेकिन मैक्स ने यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लान बना लिया था और वो एक परिवार को बंदी बना लेता है और उनके गाड़ी में ये तीनों भी छुप जाते हैं। मैक्स ने उनके बच्चे को भी किडनैप किया था और उसके पिता को वो गाइड कर रहा था। अब सिक्योरिटी के समय उनके कार में कोई भी नहीं दिखता और इस जगह से वो आसानी से निकल जाते हैं, जिसके बाद थोड़ी दूर आने के बाद मैक्स उनके फैमिली को छोड़ देता है और उनसे माफी मांगता है। गाड़ी लेकर मैक्स और ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक जगह पे ये लोग रुके हुए थे और तभी सोफिया को भी ये लोग बाहर निकालते हैं, लेकिन वो मैक्स से पूछती है कि तुम लोग कौन हो और मुझे यहाँ पे क्यों पकड़ा है। लेकिन मैक्स उसे कहता है ये नाटक करना बंद करो, तुम सोफिया हो। लेकिन तभी सोफिया कहती है कि मैं सोफिया नहीं हूँ, उसकी बेटी बेरी हूँ। ये सुनते ही मैक्स थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है कि सोफिया की एक ही बेटी थी जो 14 साल की उम्र में ही मर गई थी
और वो इंटरनेट पे सर्च करके एलिना को ये दिखाता है। लेकिन बेरी कहती है कि वो मेरी बड़ी बहन थी जो मर गई, मैं सोफिया की दूसरी बच्ची हूँ। अब इससे पहले कि वो और कुछ बोले, मैक्स उसे बेहोश करके वापस से गाड़ी में बिठा देता है। अब यहाँ पे एलिना को शक हो रहा था कि अगर ये लड़की सच में सोफिया नहीं है तो उसकी उम्र लेना सही होगा या नहीं, और वो मैक्स को ये बात कहती है। लेकिन मैक्स कहता है कि अरे वो सोफिया ही है, बस वो नाटक कर रही है, क्योंकि सोफिया की दूसरे बेटी के बारे में किसी को भी नहीं पता, उसकी कोई दूसरी बेटी है ही नहीं। अब रात के समय में ये लोग एक होटल में रुकते हैं जहाँ पे बेरी एलिना के साथ काफी फ्रेंडली हो रही थी और वो अपने माँ के इस पूरे करतूत के लिए उससे माफी भी मांगती है। अब दोनों भी बातें कर रहे थे तभी मौका देखकर बेरी एलिना को मारकर वहाँ से भाग जाती है। अब ये दोनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। अब बेरी भागते हुए एक तालाब में छुपने के लिए जाती है और वहीं पर उसका फोन भी गिर जाता है। लेकिन वो तालाब नहीं था, वो दलदल थी जिसमें वो अब डूब रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एलिना और मैक्स आकर उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद ये लोग उसे बांध कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। इस पूरे हरकत से मैक्स और एलिना को विश्वास हो गया था कि यही सोफिया है, इसीलिए ये लोग उसकी एज लेने के लिए तैयार होते हैं और सोने चले जाते हैं। लेकिन जब आधी रात होती है तब यहाँ पे एडम्स ग्रुप आ पहुँचता है और इन तीनों को भी पकड़कर अपनी जगह पर लेकर जाता है। और यहाँ पे एडम ग्रुप की लीडर लूना इन दोनों को बताती है कि तुम्हारे साथ अभी तक जो भी कुछ हुआ वो एक पूरी सोची समझी साजिश थी। कि सोफिया को सालों से कोई भी डोनर नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो काफी बुजुर्ग हो गई थी। लेकिन उसे जब समझा कि एलिना और उसका मैच है, यानी एलिना उसे उम्र दे सकती है, तो सोफिया ने पूरा एक प्लान बनाया कि एलिना को कैसे वो जाल में फांस सके। उसने जानबूझकर एलिना के मन में बड़े से घर का लालच भरा, जिसके बाद एलिना की एज होम लोन के ही एक दूसरे सिक्योरिटी में रखवाई ताकि मैक्स को इसके बारे में कुछ भी पता ना चले। फिर लोन चुकाने के टाइम मैक्स अपने एज को दाव पर ना लगाए, इसलिए उन्होंने उस आदमी को भी मार दिया जिससे मैक्स ने पहले अपनी एज डोनेट की थी। अब लोन चुकाने का एक ही रास्ता था, वो था एलिना का सीधा एज ले लेना, और इसी तरह सोफिया ने एलिना को फंसाया था। अब ये सुनकर एलिना को बहुत ही ज्यादा शॉक लगता है और गुस्सा आने लगता है कि उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, और यहाँ समझ आता है कि इसी के कारण इन तीनों को यहाँ पे लाया गया था। दरअसल एडम ग्रुप इन दोनों के जरिए सोफी को मारना चाहता था। अब इनके बीच में एक डील होती है कि मैक्स सोफिया को कॉल करके यहाँ पे बुलाएगा और इसके बदले में ये लोग सोफिया को पकड़ेंगे और बेरी को जाने देंगे। अब मैक्स इस डील को मानता है और सबसे पहले वो कॉल करके सोफिया और उसकी टीम को यहाँ पे बुलाता है। अब सोफिया और उसकी टीम यहाँ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे सोफिया को देखकर मैक्स पूरा हैरान था और उसे समझ आता है कि वो लड़की सच में सोफिया की बेटी है। इसके बाद वो सोफिया की मांग करता है जिसके बदले में वो बेरी को जाने देगा। लेकिन रीवा को यहाँ पे पहले ही पता चल गया था कि ये पूरा प्लान एडम ग्रुप का है, इसीलिए वो सोफी को वहीं पे रोक देती है। लेकिन तभी एडम ग्रुप आकर इनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और इसी में एक शॉट सोफिया को भी लगता है और वो वहीं पे मारी जाती है। अब दोनों ग्रुप की लड़ाई चली रही थी कि तभी मैक्स कैसे तैसे एलिना और बेरी को छुड़ाकर तीनों भी यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बेरी के हाथ में एक गन लगती है जिसे लेकर वो सीधा एलिना को शूट करती है, लेकिन थैंकफुली उसमें गोलियां ही नहीं थी। अब तक यहाँ पे एलिना का पारा बहुत ही चढ़ गया था क्योंकि सोफिया ने उसे धोखा दिया था, ऊपर से उसकी बेटी उसे मारने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए वो गुस्से में उसे पकड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे एलिना पहले तो बेरी की एज नहीं लेने वाली थी, लेकिन सोफिया ऑलरेडी मर चुकी थी, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि उसे बेरी का एज लेना ही होगा। लेकिन यहाँ पर मैक्स उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है क्योंकि मैक्स को अभी तक यही लग रहा था कि बेरी ही सोफिया है, लेकिन सच जानने के बाद उसे बेरी की एज नहीं लेनी थी क्योंकि बेरी काफी छोटी थी। और वो एलिना को समझाता है कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा डोनर हम ढूंढ के लाएंगे, लेकिन एलिना पूरी गुस्सा होती है। वो सीधा मैक्स के गर्दन पर चाकू रख कर उसे कार से निकाल देती है। फिर वो खुद उस लोकेशन पे जाती है जहाँ पे ऑपरेशन होने वाला था, जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पर और भी लोगों की एज डोनेट करने के लिए लाया गया था। अब यहाँ पे एलिना की प्रोसेस शुरू होती है और वो बेरी की एज लेकर इस प्रोसेस को पूरा कर देती है, जिसके बाद बेरी को बीच रास्ते में छोड़ दिया जाता है। और थोड़े समय के बाद बेरी को ट्रैक करते हुए रेवा वहाँ पे आती है जो उसे सोफिया के पास लेकर चली जाती है। और यहाँ रिवील होता है कि सोफिया पिछले रात मरी नहीं थी, बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण वो अभी भी जिंदा। अब
कुछ महीने के बाद हम देखते हैं जहाँ पे बेरी पूरी बुजुर्ग हो गई थी। वही सोफिया उससे वादा करती है कि वो उसके लिए डोनर ढूंढ के रहेगी। उसने अपनी एज अपने बेटी को ही नहीं दी थी। वही हम दूसरी तरफ एलिना को देखते हैं। उसे अपनी एज वापस मिली थी, इसीलिए वो यंग दिख रही थी। लेकिन वो और मैक्स अब साथ नहीं थे क्योंकि इस पूरे हादसे के कारण दोनों में काफी दूरियां पड़ गई थी। उसका दूसरा पार्टनर था और अब वो जल्दी ही माँ बनने वाली थी। वही दूसरी तरफ हम मैक्स को देखते हैं जो आज भी एलिना से प्यार करता था और वो सुरक्षित है या नहीं उसी पे नजर रखता था। लेकिन उसने अब एडम ग्रुप्स को ज्वाइन किया था क्योंकि उसे सोफिया और इयॉन कंपनी का पूरा नाश करना था। और यहीं पे ये मूवी खत्म होती है। मूवी का नाम है पैराडाइज, जिसे आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हो। लोग कई बार साइंस के नाम पे कुदरत को बदलने की काफी कोशिश करते हैं और उसी का एक तरीका हमें इस मूवी में देखने मिला है। मैक्स जो हमेशा लोगों को उनकी उम्र देने के लिए कहता था, उसी की पत्नी उस चीज का शिकार बनती है और तब जाके उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो वही एलिना लालच के चक्कर में अपनी एज डोनेट कर देती है बिना सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। जीना और मरना ये कुदरत का नियम है जिसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है इस मूवी के बारे में, मुझे ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।